हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। हम क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं और कभी उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और कभी उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रैशनल कौन से नंबर होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल, यानी कि 2 रैशनल नंबर है और √5 जो है वो इरेशनल है। तो दोनों मिलाकर के एक रैशनल और एक इरेशनल जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो पहला ऑप्शन हमारा हुआ कि ये है एक इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 3 प्लस के √23 माइनस के √23। अब इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे हम ब्रैकेट को और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √23 माइनस के √23। ये प्लस के √23, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा 3। तो 3 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं 2√7 और 7√7। √7 से √7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/7 विच इज in the form of p upon q and p and q are integer। so ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसको देखते हैं, ये है रैशनल नंबर यानी कि 1 और अपॉन में है √2। तो एक रैशनल और एक इरेशनल मिलके क्या बनता है, इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर 4 भी हुआ एक इरेशनल। अब ऑप्शन नंबर 5 को देखते हैं 2 और पाई। 2 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल है। तो एक रैशनल और एक इरेशनल मिलके हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि हर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए करते हैं। पहला ऑप्शन है 3 प्लस √3 ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। अब क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो वो अगर एक चीज है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 है तो फिर ये दोनों को करेंगे। आइए करके देखते हैं। पहले इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 + 3√2। अब इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा तो पहले 2 को लिख लेते हैं और √3 को बाद में, फिर प्लस √3 × √2 ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 3√2 + 2√3 प्लस, अब ये दोनों रूट में है तो हम इसको एक साथ इस तरफ से लिख सकते हैं और ये आ जाएगा। फाइनल आंसर जो हमारा आएगा 6 + 3√2 + 2√3 और प्लस के √6, ये इसका आंसर है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, 3 प्लस √3 और ब्रैकेट में 3 माइनस √3। हम जानते हैं कि a² माइनस b² होता है a + b और a माइनस b। तो ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6। यही इसका आंसर है। अब फोर्थ वाले को देखते हैं। ये है a और ये है b, इसका होल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 प्लस √2 का खोलेंगे तो 2 + 2 × √5 × √2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 2 और रूट के अंदर आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर है। अब चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, √5 माइनस √2, फिर दूसरे ब्रैकेट में है √5 + √2। ये क्या है, ये भी यही है कि a² माइनस b² बराबर होता है a + b और a माइनस b। ये a माइनस b और ये a + b। a इसको मान लें और b इसको मान लें तो क्या करते हैं हम, √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा
5, ये हो जाएगा 2 और आंसर आपका आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑप्शन सॉल्व किए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस of a circle to its diameter, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that is pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r। अब क्या करते हैं, c इक्वल टू 2r को एक जगह लिख लेते हैं और पाई को एक जगह लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि 2r यानी कि 2r जो इक्वल टू होता है वो d के होता है, तो c 2r की जगह क्या हो जाएगा d और इंटू पाई। अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी है तो पाई इक्वल टू c अपॉन डी। अब c अपॉन डी मतलब पाई इक्वल टू p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई, पाई जबकि इरेशनल नंबर होता है और ये रैशनल नंबर आ गया। लेकिन क्या समझेंगे यहाँ से क्या समझेंगे हम कि किसी भी सर्कल का डायामीटर जो है वो 1.125 में हो सकता है। ऐसे ही सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस भी किसी भी सर्कल का 2.25 में हो सकता है। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो है वो कोई भी इंटीजर्स होने चाहिए। अब ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, डायामीटर भी और सरकमफ्रेंस भी। तो ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, डायामीटर भी और सरकमफ्रेंस भी, जबकि यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पैदा होती है कि जो है ये सरकमफ्रेंस और डायामीटर किसी भी सर्कल के पॉइंट में हो सकते हैं, जबकि जो है P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए एक इंटीजर्स। तो बस यहाँ से हमारा यही कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में आ सकता है, जबकि किसी भी सर्कल का डायमीटर पॉइंट में हो सकता है और सरकमफ्रेंस भी पॉइंट में हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है कि पाई जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं पाई इरेशनल क्यों है। कभी कभार हम वैल्यू देखते हैं पाई इक्वल टू 22/7। अब इसकी वैल्यू जो आती है वो ये आती है और ये 3 के बाद जो है 142857 रिपीट होता रहेगा, जबकि पाई की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो ये होती है। लेकिन हम इसको यहाँ तक मान लेते हैं 3.14। लेकिन यही कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है कि अगर हम P अपॉन Q पाई को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं यानी कि 22/7, तो जो है वो ये रैशनल नंबर हो जाता है, जबकि ये अप्रोक्स वैल्यू होती है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। यही यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। आज की वीडियो में ये एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन समझे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।